इस वक्त हिंदुस्तान में फसाद का माहौल है, शैतानी जाल फैले हुए हैं, बुराइयां आम हैं, तरह तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है और मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम का यह मामला सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में या किसी भी कोने में अगर कोई कौम जुल्म और सितम का शिकार है तो मुसलमान है। कश्मीर से लेकर बोस्निया तक, नौ आजाद रियासतों से लेकर फिलिस्तीन तक, एशिया से अफ्रीका तक, जरा गौर से देखिए कि कौन पीटा जा रहा है, किस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो मालूम होगा कि वो मुसलमान की कौम है। आज से 1430 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसीबतें उन पर बारिश की तरह बरस रही होगी और ये उस वक्त होगा जबकि लोग यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने लगेंगे। आज वो वक्त आ चुका है, आम और खास की अक्सरियत ने यहूदियों के अमाल को, उनके अंदाज को अपना लिया है और जो जिसकी मुशावरत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मुसलमानों को जहन्नम तक धकेलने के लिए यहूदियों ने क्या क्या साजिशें नहीं की। रेडियो टेलीविजन पर फहश और हयासों मज़ामिन का नश्र यहूदियों की इजाद करता है। तख्तों से नीचे पायजामा पहनने काम करना उनकी साजिश है और यादियों पर फहाशी काम करने में उनका हाथ है। लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि आज का मुसलमान अहकाम खुदाबंदी और सुन्नत नबी से मुंह मोड़कर उनकी हामी मिलाता जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल और अज़ाबों का ज़हूर हो रहा है। एक वो लोग भी थे कि अपने ज़माने की सुपर पावर ताकत के सामने भी अहकाम खुदाबंदी और सुन्नत नबी की इहानत करते थे। लेकिन आज हम लोगों ने मॉडर्न बनने के शौक में सुन्नतों के कमर को ताक-ताक करके रख दिया है। मेरे दोस्तों और मुसलमानों में जो बात हैं जो फिल्म एक्टरों और खिलाड़ियों के नाम रखना पसंद करते हैं, उनके से लिबास इख्तियार करते हैं, क्या ऐसे मुसलमानों को दिन मालूम नहीं जिस दिन कहा जाएगा हाज़ा यौमुल फस्ल, ये वो फैसले का दिन है, अव्वलीन व आखिरीन जमा है, ज़ालिमीन व मज़लूमीन जमा है, ताबिईन व मतबूईन जमा है, रोज़ महशर कायम है, ताबिईन व मतबूईन के दरमियान झगड़ा हो रहा है। ताबिईन वो है जिन्होंने इत्तिबा किया था और मतबूईन वो है जिनका इत्तिबा किया गया था। बस बानी कुरान वाक़अल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून। ताबिईन कह रहे हैं कि तुमने हमें बहकाया था, मतबूईन कह रहे हैं कि तुम खुद ही सरकश थे। कुछ इख्तिलाफ के बाद मतबूईन इकरार कर लेंगे और कहेंगे फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना ग़ावीन, हाँ हाँ हमने तुम्हें सिर्फ बहकाया नहीं था बल्कि हम खुद ही गुमराही में थे। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, वो तमाम के तमाम अज़ाब में एक साथ शरीक होंगे। इससे पता चला कि जो जिसकी इत्तिबा करेगा वो अज़ाब में उसी के साथ शरीक होगा। फिर कहा जाएगा खुज़ूहु, ऐसे लोगों को पकड़ लो, फ़ग़ुल्लूहु, गले में तोड़ डाल दो, थुम्मा जहीम सल्लूहु, जहन्नम नसीब कर दो, थुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रअहा सबऊना ज़िराअन फस्लूकूहु, जंजीरों में जकड़ दो, ऐसी जंजीर कि जिसकी पैमाइश 70 गज होगी। अरे खुदा के बंदो, अब तो सुधर जाओ, समझने की कोशिश करो, अभी अल्लाह और अतीउ रसूल की रस्सी को थाम लो, वरना याद रखो वो दिन दूर नहीं कि यहूदियों की तरह तुम पर भी गाली जिंदा छा जाए। खुदावंद कुद्दूस ने यहूदियों से कहा था, तुम्हारे पास मालो दौलत क्यों ना हो, हुकूमत और इक़्तिदार क्यों ना हो, तुम पीट जाओगे, जालिम कतारे बादशाह तुम पर मुसल्लत होगा जो तुम्हारे सरों पर जुल्म बरसाएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ